हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों से वीडियो बात करने वाले हैं बीजेपी सरकार के बारे में, एनडीए सरकार के बारे में कि बीजेपी की सरकार 2024 में महा विक्ट्री के लिए अपने ही देखा जाए तो नेटवर्क से खुश नहीं है। उन्होंने अपनी सारे मुख्यमंत्रियों पे गाज गिरा दी है। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख पाए। दोस्तों बात करते हैं बीजेपी सरकार के बारे में कि कांग्रेस तो आए दिन उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करती रहती थी, पर बीजेपी सरकार अपने ही मुख्यमंत्रियों से खुश नहीं है। किसी भी स्टेट को उठाकर देख लो, उन्होंने हर मुख्यमंत्री को इस पर उठाकर फेंक दिया है। हरियाणा की बात कर ले तो हरियाणा में जाते जाते कांग्रेस, देखा जाए जाते जाते कुछ दिन पहले ही उन्होंने खट्टर को रातों रात चेंज कर दिया। यहाँ तक कि गृह मंत्री को भी नहीं पता था कि हमारी सरकार चेंज हो रही है और हमारा मुख्यमंत्री चेंज हो रहा है। मुख्यमंत्री के साथ साथ बहुत सारी चीजों का फेरबदल हुआ। किसी भी देश प्रदेश की बात करें तो इस बार बीजेपी ने यह अभियान चलाया कि वो अपने कार्यों के चलते अपने मुख्यमंत्रियों से खुश नहीं है, तो वो क्या पार्टी का निवारण करना चाहते हैं समय बताएगा। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने खट्टर सरकार पे बहुत सारी उंगलियां उठाई, वो उनके कार्य से खुश नहीं थे। मामा शिवराज की बात करें तो मध्य प्रदेश में जीते हुए मामा शिवराज को भी उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनाया। वो अपने उस मुख्यमंत्री से खुश नहीं थे। राजस्थान की बात कर लेते हैं, वसुंधरा राजे जो बीजेपी का सबसे बड़ा दिग्गज चेहरा थी, उन्होंने उसको भी इस बार रिपीट नहीं किया। ऐसे मुख्यमंत्रियों की लाइन है जो बीजेपी जिनसे खुश नहीं है और उनको कटघरे में खड़ा कर दिया है। गुजरात की बात कर लेते तो रूपाणी को उन्होंने उठाकर रख दिया, उनकी जगह दूसरे मुख्यमंत्री को खड़ा कर दिया। कर्नाटक की बात कर रहे हैं तो उनको भी हटा दिया। मुख्यमंत्री रोते नजर आ रहे हैं, पर बीजेपी इस बार उनको दोबारा मैदान में उतारने की तैयारी नहीं कर रही। क्या बीजेपी को अपने मुख्यमंत्रियों को कार्य के चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है? क्या बीजेपी को डर, हार का डर है? वो नहीं चाहती कि अगर यही मुख्यमंत्री रहे तो उनकी प्रदेशों में हार हो जाएगी। उन मुख्यमंत्रियों के कार्य को बीजेपी पहचानने में इतना लेट कैसे हो गई? क्या बीजेपी 5 साल उन मुख्यमंत्रियों को बना के पछता रही थी? ये बीजेपी के लिए बहुत बड़े सवाल हैं। अगर मुख्यमंत्री 5 साल बीजेपी के लिए सही कार्य काम नहीं कर रहे थे, जनता उनसे रुष्ट थी, तो बीजेपी को सिर्फ समय के समय इलेक्शन के टाइम मुख्यमंत्री चेंज करने की नौबत क्यों आई? अगर बीजेपी चाहती, मोदी सरकार चाहती, तो उन मुख्यमंत्रियों का समय रहते निवारण किया जा सकता था, पर उससे उस समय बीजेपी सरकार पे उंगली खड़ी हो जाती कि उनको दबाव में मुख्यमंत्री चेंज करना पड़ा। अब उनके पास सीधा हार का डर था कि अगर ये मुख्यमंत्री चेंज नहीं हुए तो उनको उस प्रदेशों में हार मिलना निश्चित है। जिसका जीता जाता उदाहरण की बात करें, मनोहर लाल खट्टर सरकार, जिसको जनता ने कभी पसंद नहीं किया और हरियाणा में 2 टर्म के लिए उनको बना दिया गया, पर दोनों टाइम में उनकी कहीं किसी कार्य की बड़ाई आज तक नहीं हुई। अब उनकी मजबूरी थी कि अगर वो इस बार खट्टर को चेंज नहीं करते तो बीजेपी हरियाणा में पस्त होती नजर आई है। हरियाणा में बीजेपी 2 टर्म, खट्टर ने जब से 2 टर्म में राज किया है तब से बीजेपी की हालत खस्ता हुई है। और पिछली बार भी बीजेपी की हालत बहुत खराब थी, जिसके चलते उन्होंने जेजेपी जैसी पार्टी को उप मुख्यमंत्री पद कर दिया। पर बीजेपी अब अपने बयानों में राम मंदिर को लेके और मोदी जी के चेहरे पे इस बार बहुत प्रोत्साहित है। वो चाहती है कि वो किसी जेजेपी छोटे दल को समर्थन नहीं करेंगे और अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस बार उन्होंने मुख्यमंत्रियों की फौज चेंज कर दी है, भले ही वो संघ के आधार पे हो या किसी की सिफारिश पे हो, पर जीते हुए मुख्यमंत्रियों को अपना पद गंवाना पड़ रहा है। ये कैसी सरकार है? अगर जनता उनसे दुखी थी और जनता ने विरोध प्रदर्शन किया या किसी कार्य के चलते अगर बीजेपी को अपने मुख्यमंत्री बदलने थे, तो बीजेपी ने कभी अपनी गलती नहीं मानी। पर मुद्दे की बात यह आई है कि जब हार का डर उनके सर पे आ गया तो वो टीकरा ना फूट जाए, उसके चलते उन्होंने अपने जीते हुए मुख्यमंत्रियों पे ही सवाल खड़े कर दिए हैं और रातों रात मुख्यमंत्री बदलने शुरू कर दिए हैं। अब ये मुख्यमंत्री बदलने से क्या प्रदेश की जनता में क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या बीजेपी, जिस जिस प्रदेश में बीजेपी ने मुख्यमंत्री चेंज किए हैं, क्या बीजेपी वहां पे सरकार बनाने में सफल होगी? क्या मोदी जी के चेहरे पे पूरे प्रदेशों में इलेक्शन जीतना इतना आसान है? क्या मुख्यमंत्री का कार्य जनता के लिए सराहनीय नहीं होना चाहिए? क्या स्थानीय नेता की वैल्यू नहीं होनी चाहिए? क्या सिर्फ मोदी जी के चेहरे पे ही या मोदी जी की रैलियों पे इलेक्शन हर बार लड़ा जा सकता है? इस रुझान पे काफी सारे अपडेट्स आएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्रियों को खुद ये समझ में नहीं आ रहा है
कि जाते हुए उनसे उनके पद ले लिए गए और आने की कोई गारंटी उनको नहीं दी जा रही। इस पे कोई नया अपडेट मिलेगा दोस्तों हम बताएंगे। फिलहाल बीजेपी हार का डर सता रहा है और प्रदेशों में जिस प्रदेशों में उनकी हालत खस्ता हुई है वहां उन्होंने बिना कोई मंथन करे तुरंत मुख्यमंत्री चेंज कर दिया है। अब ये अंदरूनी बगावत बीजेपी के लिए क्या नया रोल खिलाएगी, क्या बीजेपी मुख्यमंत्री वाले एरिया में दोबारा सरकार बनाने में सफल होगी, इस रुझान पे कोई नया अपडेट बनेगा हम समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं ताकि आगामी सभी डिबेट आपको टाइम पे मिलेगी। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें।